जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। कल के संदेश में प्रभु भोजन पदार्थ के बारे में अपन सुने हैं। रोटी तोड़ने के लिए यीशु ने कहा है, तो रोटी जरूर तोड़ना चाहिए, लेकिन जो बिस्किट्स या वेपर्स को कलीसिया में ला कर दे रहा है तो गलत है, वचन के विरोध है। क्योंकि अखमीरी रहनी चाहिए, जो शुद्ध आटा से रोटी बनाकर उसको तोड़नी चाहिए, लेकिन खमीर आटा से बनी हुई रोटी को ले आकर कलीसिया में बांटते हैं। ये तो बहुत बड़ा पाप है, वो तो पाप है, क्योंकि यीशु मसीह अखमीर इसमें शुद्ध है, प्राचीन स्वभाव नहीं है उनके अंदर और पाप नहीं है। तो और यीशु मसीह ने सत्य परमेश्वर है, झूठ शिक्षाओं को नहीं किया है। तो ये तीन खमीर का सादृश्य हो, तीन यीशु में नहीं है, तो अपन अखमीर रहनी चाहिए, शुद्ध आटा से रोटी बनाकर तोड़नी चाहिए। कल वहां तक सुने। आज अपना ध्यानांश ये है कि तो बहुत बड़ा कलीसिया, बहुत बड़ी कलीसिया है, तो रोटी कैसे तोड़ना है, ये है ध्यानांश। ध्यान से सुनिए। बहुत बड़ा है कलीसिया, तो उसके लिए 1000 लोग है, समझे, 1000, 2000, 3000 लोग कलीसिया में है। जब रोटी कैसे तोड़ना है, उतना बड़ा रोटी कैसे बनाना है, और वो बनाने से भी वो रोटी को कैसे ले जाना है, उतना बड़ा 300, 3000, 2000, 1000, 3000 इतने लोगों के लिए रोटी कैसे बनाना है, और बनाने के बाद वो रोटी को कैसे ले जाना है, ये है विषय। देखिए, अभी कलीसिया में 1000 नहीं तो 2000, 3000, 4000, 10,000 लोग जैसा है, तो बहुत बड़ा कलीसिया है। और पाल यंगीचो, पाल यंगीचो तो आपको सभी लोगों को मालूम ही है। पाल यंगीचो पास जी के कलीसिया में तो लाखों लोग रहते हैं रविवार के दिन, 1000 नहीं, लाख लोग रहते हैं। तो ऐसे कलीसिया में रोटी कैसे तोड़ना है, सभी लोग रविवार के दिन इकट्ठा होते हैं, लेकिन इतने बड़ा रोटी बनाना और उसको छोटे छोटे टुकड़े तोड़ना, और हर एक विश्वास के हाथ में जो बांटना है, तो दिन पूरा चले जाता है। दिन चलने दो, लेकिन भी वो असाध्य है, असंभव है। तो क्या करना, उसके ध्यान हम सभी करेंगे। देखिए, जहां पर कलीसिया बहुत बड़ा है, उसमें हजारों संख्या के विश्वासी लोग हैं, तो हजारों संख्या की कलीसिया या विश्वासी लोग, वो परमेश्वर की योजना का नहीं है। ध्यान से सुनो। क्या वजह आप ऐसे बात कर रहे हो, मैं नहीं, वचन खुद कह रहे हैं। देखिए, जो कलीसिया में हजारों लोग रविवार के दिन इकट्ठा होना और बहुत बड़ा कलीसिया रहना, वो शैतान का काम है, परमेश्वर का काम नहीं। कैसे कहते हैं? क्योंकि हर दिन यही बता रहा है कि मैं रविवार के दिन जो रोटी तोड़ने के कार्यक्रम जो है, वो प्रभु भोज के काम के बारे में शैतान ने बहुत 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 बड़ा संदेह, बहुत बड़ा उलझन को कलीसिया में फैला दिया है। ये तो हर दिन बता रहा हूं। तो उसमें और शैतान का और बड़ा काम, बड़ी योजना का काम यह है कि कलीसिया में हजारों लोगों को भरा देना एक ही जगह पर। इसका एक ही जगह पर, एक ही कलीसिया में हजारों लोगों को इकट्ठा करना, वो शैतान का काम है, यीशु मसीह का काम नहीं। क्योंकि जैसा हजारों लोग इकट्ठा हो तो रोटी तोड़ना असंभव है, तो प्रभुओं से दूर रहता है। क्या होता है, वो प्रभुओं से दूर रहते हैं। क्योंकि आरंभ की कलीसिया में अगर अपन देखें तो वचन की उछाला में आरंभ की कलीसिया जब प्रेरितों के समय कहां पर भी इकट्ठा हुए, जब हजारों लोग है नहीं, 1000 लोग भी नहीं, एक 500 जन भी नहीं है। आरंभ जो प्रेरित जो पेतरुस, यूहन्ना, याकूब और भक्त, सबका आदर्श पौलुस, जहां जहां पर कलीसिया बनाए हैं, कहां पर भी कलीसिया में हजारों लोग नहीं, लगभग 500 जन भी नहीं है। कैसे बोल सकते हैं प्रियो? देखिए, वो लोग जब प्रेरित लोग ऐसे सेवा करे हैं कि मंदिर बनाकर मंदिर में विश्वासी लोग आने के लिए नहीं, सेवा नहीं किया है, समझ में? तो अब विश्वासी लोगों से मंदिर भरने की सेवा कोई प्रेरित नहीं किया है। पत्थरों से कोई भी मंदिर नहीं बनाए, पत्थरों से कोई भी चर्च नहीं बनाए हैं, जीवते पत्थरों से परमेश्वर का मंदिर को बनाया है प्रेरित लोग। हालेलुया। क्या बनाए हैं?
जीवते पत्थरों को लेकर यीशु मसीह के लिए आत्मिक मंदिर, आत्मिक भवन को प्रेरित लोग बनाए हैं। ये दिखने का भवन, पत्थरों से दिखने का मंदिर कोई भी पेतरुस, यूहन्ना, याकूब, मत्ती कोई भी बनाए नहीं। तो उन्होंने कहां पर इकट्ठा, उन्होंने घर में इकट्ठा हुए हैं। देखिए प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय देखो, प्रेरितों के काम। अपने से अधिक वो लोगों को वचन बहुत ही मालूम है। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 46 वचन 46 देखिए, 46 वचन देखो क्या कर रहे हैं वहां पर। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते। घर घर को इकट्ठा होते थे। क्या है? घर घर को। मंदिर है ना, मंदिर का मतलब ऐसे जो पत्थरों से बनाए बहुत बड़ा मंदिर नहीं। अगर वो लोग इकट्ठा हुए तो वो मंदिर की कैपेसिटी, उसके जो सीमाएं कितने रहती है, छोटी मंदिर जो घर में तो और छोटी है, 10 जनों 20 जनों या 50 जनों, उससे अधिक नहीं, उससे अधिक जनों नहीं बैठ सकते। अभी 10 या 20 50 या 100 जनों भी रहने दो, आसानी से रोटी बना सकते हैं और आसानी से रोटी तोड़ सकते हैं। यह प्रेरितों की सेवा, घर घर में इकट्ठा हुए। आपको मालूम है आकुला और प्रिस्किल्ला के घर में आराधना चलती थी, गायस के घर में आराधना चलती थी, फिलेमोन की घर में आराधना चलती थी। देखिए प्रथम कोरिन्थियस की पत्री 16 अध्याय 19 वचन देखो, 16 और 19 वचन में देखो। आसिया की कलीसियाओं की ओर से तुमको नमस्कार। अक्विला और प्रिस्का का और उनके घर की कलीसिया का भी तुमको प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार। अक्विला और प्रिस्किला घर में कलीसिया है, आपको मालूम है। और रोमियो की पत्री पहला अध्याय, पहला अध्याय दूसरा वचन देखिए क्या कर रहे हैं। जिसकी उसने पहले से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्रों में से कहा। देखिए पहला वचन, पौलुस की ओर से यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस समाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्रों में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गायुस के घर में भी आराधना, फिलेमोन के घर में भी आराधना होते थे। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर फिलेमोन की घर में, रोमियो की पत्री में, और रोमियो की पत्री 16 अध्याय, माफ कीजिए, यही रोमियो की पत्री 16 अध्याय, माफ कीजिए, रोमियो के 16 अध्याय 23 वचन, 16 और 23, रोमियो की पत्री 16 और 23। गायुस का जो मेरी और कलीसिया का पहुनाई करने वाला है, ये देखिए गायुस का घर में कलीसिया है, अपुल्स और प्रिस्किला के घर में कलीसिया है, गायुस के घर में। और फिलेमोन की पत्री देखिए पहला अध्याय दूसरा वचन, एक ही अध्याय है, दूसरा वचन देखिए। और बहन अफिया और हमारे साथी योद्धा अर्किपुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया, फिलेमोन के घर में और अकुल प्रिस्किला के घर में और गायस के घर में आराधना चलती। तो अकुल प्रिस्किला तो बहुत गरीब लोग हैं, अमीर लोग में गरीब लोग, उसको तो घर ही नहीं तो डेरा बनाने वाला है। डेरा से छोटे से डेरा बनाकर उसमें इकट्ठा होने। डेरा में कितने लोग बैठ सकते हैं? कितना लोग, एक 10 20 नहीं तो 50 जन, उतना से ज्यादा नहीं। तो जहां पर भी फिलेमोन या अकुल प्रिस्किला और गायस के घर में आराधना चलती थी, वहां पर 50 जन से अधिक लोग कोई नहीं। उतना पौलुस ने इतने कलीसिया बनाए। पौलुस ने कहां पर तो मंदिर बनाए क्या? मंदिर को पौलुस ने कहां पर भी नहीं बनाए। जीवते पत्थरों को लेकर यीशु मसीह के लिए आत्मिक घर को पौलुस ने बनाया है। स्वाभाविक दिखने का मंदिर नहीं, अनदेखे मंदिर को पौलुस और प्रेरितों ने बनाया है, सजीव जीवते पत्थरों से। तो अगर आज पौलुस ने इतने बड़े सेवा की, पौलुस की हर कलीसिया में लगभग 50, अगर ज्यादा समझो 100, उतने से अधिक संख्या कोई विश्वास लोग नहीं, 50 लोग ही है। क्योंकि आसानी से रोटी तोड़ने वाला घर घर में इकट्ठा हो, इसका मतलब घर में कितने लोग बैठ सकते हैं? उतने बड़ा कमरा कहाँ है? वो राजभवन तो नहीं है, राज का भवन है तो बहुत विशाल रहता है, बहुत बड़ा रहता है, 500 लोग भी बैठ सकते हैं। लेकिन घर घर में इकट्ठा हुए तो 10 20 30 40 50, उतना से नहीं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहे हैं
अपने को पवित्र आत्मा परमेश्वर बता रहे, पौलुस की सेवा में, प्रेरितों की सेवा में 50 जनों से अधिक नहीं, 50 से कम लोग ही है जहां जहां पर इकट्ठा हुए वहां पर लोग। तो रोटी तोड़ना आसान, इसलिए घर घर को रोटी तोड़े है। आज कोई घर में आराधना कर रहे हैं, जो बड़े पास लोग इसे उनको ऐसे मजाक करते हैं, ए तो क्या छोटी घर में आराधना चाहते, मंदिर नहीं है, ऐसा मजाक करते हैं। इसका मतलब ये लोगों की नजर में, ये लोगों की दृष्टि में पौलुस भी छोटे है, पौलुस भी बहुत छोटे सेवक है, क्योंकि पौलुस मंदिर नहीं बनाए, पौलुस के पास सिर्फ 40-50 लोग ही है इकट्ठा होने वाला, 1000 लोग नहीं है, 2000-3000 लोग नहीं है। पौलुस क्या सेवा है, पौलुस से हम बहुत बड़े सेवक है, ऐसे बातें करते हैं आज ये लोग, बड़े बड़े पास्टर लोग, समझ में आ रहे। तो पौलुस भी इनके सामने बहुत छोटे सेवक है। तो जब कैसा करते हैं फिर, अभी आपको समझ में, अभी आपको मालूम होना है। लेकिन जब ज्यादा 50 से ज्यादा संख्या में प्रेरितों के समय में भी एक ही दिन लगभग 3000 लोगों को बपतिस्मा, फिर वो लोग बपतिस्मा लिए है, वो लोग कहाँ पर इकट्ठा हुए, फिर वो लोग रोटी कैसे लिए, आपको प्रश्न आएगा। अगर अधिक संख्या में है तो क्या करते मालूम, एक ही घर में नहीं, और अगर 100 जनों, 50, 500 जनों, अगर 1000 लोग है तो एक 10 या 20 घर में आराधना चलती। हालेलुया। क्या होते, 10 या 20 घर में आराधना चलते थे। जब एक संख्या ज्यादा हुई, संख्या बढ़ रही है, विश्वास लोग बढ़ रहा है, आत्माओं को पवित्र आत्मा परमेश्वर ला रहे हैं, तो कलीसिया वृद्धि हो रही है, तब घर में और दूसरे के घर में और आराधना करते जाते थे। क्योंकि सुनिए, क्योंकि यहाँ पर एक ही घर में ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते, तो जब क्या करना है, जो कलीसिया का चरवाहा जो रहता है, चरवाहा कलीसिया में देखना है जो पवित्र आत्मा के वरदान किसको है, जो वचन बोलने का, जो आराधना चलाने का, और अच्छी तरह से कलीसिया के अंदर जो अध्यक्ष के काम करने की योजना है, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक किनके ऊपर है, पहले चरवाहा पहचाननी चाहिए। इसका मतलब कलीसिया का अध्यक्ष, इसका मतलब सेवक बनने की गुण किनके अंदर है, उनको पहले कौन पहचानना है, चरवाहा पहचानना है। पहचानने के बाद उसको क्या करता है, उसको उत्साहित करता है, उसको मोटिवेट करता है। क्योंकि जब कलीसिया बढ़ रहे हैं तो और एक जगह पर और एक घर में आराधना चालू करना है, एक ही जगह पर ज्यादा लोग बैठ नहीं सकते, तब जिसके अंदर सेवा का आग है करने की, पवित्र आत्मा का अभिषेक जिसके ऊपर है, अध्यक्ष बनने की सारे प्रकार का गुण है, उसको चरवाहा क्या करते थे, उठाते हैं और उसको प्रार्थना करते थे पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा उनको अभिषेक देकर उनको वो दूसरे घर में आराधना चलाने के लिए जिम्मेदारी उनके हाथ में सौंपते थे। समझ में आए? इस प्रकार, क्योंकि अभी वो पवित्र आत्मा परमेश्वर का काम है, संख्या बढ़ रहे हैं तो क्या करना, और दूसरे जगह पर आराधना करना। कौन ये कि सेवक नहीं कर सकता, अगर समय है कर सकते हैं, नहीं पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक पाए हैं, कोई जवान लोग हैं जो प्राचीन है कलीसिया में, वो लोग यीशु मसीह की प्रेरणा से सेवा करने की आशा से है, श्रद्धा से उन्होंने वो ज्ञान भी दी है, तो उसको सेवक बनाते थे और उनको वो आराधना चलाने का लिए पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने उसको अभिषेक देते थे, हाथ रखते थे। इस प्रकार कलीसिया वृद्धि होते हैं। आजकल ऐसे हो रहा है कि सेवक लोग सिर्फ मंदिर को देख रहे हैं, कितनी संख्या बहुत आना है, बहुत बड़ा मंदिर आना है, बहुत बड़ा मंदिर बनाना है, बहुत संख्या रहना चाहिए, एक ही जगह पर रहना है, लेकिन वो सभी लोगों को इकट्ठा करके सभी लोगों को रोटी तोड़ने का तो नहीं है। और एक बात यहाँ पर ये है, आज सेवक लोग ऐसे तैयार क्यों है मालूम, आज ये बड़े कलीसिया में सेवक लोगों को अंदर बहुत घमंड रहते हैं, स्वाभिमान रहते हैं वो लोग घमंड से। अगर कोई कलीसिया में जो जवान लोग कोई वचन के आशा से, इसका मतलब वचन को ध्यान करने वाला है और पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर है और प्रार्थना करने वाला है, अच्छे तरह से गाना गाने वाला है, सेवा करने की भी इच्छा से उन्होंने है, तो आगे आए तो ये बड़ा सेवक लोग उसको क्या करते हैं, दबाते हैं, उसको आगे नहीं आने देते हैं, क्योंकि इनको जो आने वाला लाभ जो है, पैसे भी कम हो जाएगा और सम्मान, विशेष रूप से सम्मान नहीं करेगा। ये बड़ा पास्टर है, एक जवान को पवित्र आत्मा परमेश्वर अभिषेक दिए, उन्होंने पाए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए, सेवा करने के लिए आगे आ रहे हैं, अध्यक्ष बनने की सारे प्रकार का गुण उनके अंदर है। लेकिन ये डॉक्टर, बिशप, रेवरेंड जो है, बड़े पास्टर,
वो बड़े कलीसिया का अध्यक्ष, ये लोग उनको उत्साहित नहीं करते, मोटिवेट नहीं करते, उसको दबा देते हैं, क्योंकि इनको कोई सम्मान नहीं करते। अगर उन्हें सेवक बने तो इसके सामने, इसके साथ साथ ही मंच पर खड़े होने चाहिए और उसके साथ संदेश देना चाहिए, उसके साथ कलीसिया को चलाना चाहिए। वो बच्चा है, मैं तो इतना अनुभवशाली हूँ, वो बच्चा कलीसिया को चलाएगा क्या? हाँ, मुझे आने वाला सम्मान और जो दशमांश रुपया जो है उसमें भी मैं उसको और देना पड़ता। इस प्रकार स्वार्थी घमंड और स्वार्थी सेवक लोग आज है, इसीलिए पवित्र आत्मा का काम नहीं हो रहा है। इसलिए पवित्र आत्मा का काम नहीं हो रहा है, ये शैतान का काम है। चाहे एक ही जगह पर 1000 लोग इकट्ठा होना बराबर शैतान की युक्ति है, शैतान की योजना है। अगर शैतान की योजना नहीं है तो तुम उतना बड़ा मंदिर बना के हजारों लोगों को इकट्ठा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे कलीसिया में कोई 1, 2 या 3 या 10 लोग नहीं, वो 1000 जनों से 10 लोग नहीं सेवा करने के, जो अच्छी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करने वाला, आग के जैसा, एलिया के जैसा और पौलुस के जैसा सेवा करने की अच्छी आशा श्रद्धा से कोई नहीं है क्या तुम्हारे कलीसिया में? नहीं है तो तुम बना के फायदा क्या है? अगर है तो उसको कुछ लोगों को उनके हाथ में सौंप दो, उनको आराधना चलाने की अधिकार दो। नहीं देते हैं, नहीं, वो सम्मान, उसको सभी लोग गौरव देते हैं, हमको कोई गौरव नहीं करते, सम्मान नहीं करते, ऐसे काम करते हैं। तो इसीलिए ये शैतान का काम है। लेकिन पौलुस ने ऐसा नहीं किया। पौलुस ने तीतुस को और तिमोथिस को और फिलेमोन्स को, तीतुस और तिमोथिस और फिलेमोन्स को पौलुस खुद सेवक बनाया है। पौलुस ने उनको सेवक बनाया, उनको अभिषेक दी है, पौलुस ने उसको अच्छे तरह से मोटिवेट किए हैं, उनको अच्छे तरह से उनको समझाया है। और पौलुस, तिमोथिस, तीतुस, फिलेमोन्स को पौलुस ने उनके साथ साथ सेवकाई में सहभागी हुए गए हैं। और उतना क्यों, अपुल्लो है, अपुल्लोस को भी पौलुस ने बोला, अपुल्लोस के बारे में अच्छे बात पौलुस ने कहा है। अपुल्लो और बरनबास पौलुस मिलके सेवा करे हैं। बाद में बरनबास पौलुस को छोड़कर चले गए, लेकिन भी पौलुस ने बरनबास को अच्छी तरह से सम्मान किए है, उसके बारे में अच्छे बातें बताया है प्रेरितों के काम में। देखिए, यह बरनबास के बारे में, अपुल्लोस के, तीतुस, तिमोथिस, फिलेमोन्स के बारे में पौलुस ने कितना अच्छे बड़ा दिल है, जो सेवा की आग है, सेवा करने की, यीशु मसीह के लिए जो सेवा करने की आग से, जलन से आ रहे हैं, उसको उठाए है पौलुस ने, उसको हाथ दी है, उसको और क्या करे है, वचन में और सेवा में बढ़ाया है। सेवकाई के बारे में उनके साथ साथ लेकर घूमे हैं, चले हैं। बाद में उनको कलीसिया उनके हाथ में, फिलेमोन के घर में है। तीतुस और तिमोथिस भी कलीसिया को चलाया है। पौलुस घमंड नहीं है। पौलुस को बहुत बड़ा दिल है। मेरा पैसे चलेगा, बांट नहीं आएगा, मुझे कोई उपहार नहीं देगा और गौरव नहीं आएगा, वो बच्चा बोले तो मैं क्या सुनना है, ऐसे बकवास, ऐसे गलत सिद्धांत, गलती योजना पौलुस को नहीं है। बहुत बड़ा उदार आदमी है, बहुत बड़ा दिल वाला है पौलुस ने। आज ऐसे सेवक लोग होने चाहिए, समझ में। तो इसीलिए क्या है, आजकल एक जगह पर 2000-3000 लोग इकट्ठा होना वो शैतान की काम है। वहां पर रोटी तोड़ना असंभव है, वो बहुत असंभव है, वो हो नहीं सकता। तो क्या करना है, वही प्रेरितों की काम, दूसरा अध्याय 44 वचन में अपन पढ़े हैं, घर घर में इकट्ठा होनी चाहिए। घर घर में कलीसिया को क्या करना चाहिए, और एक घर में और एक घर में एडजस्ट करनी चाहिए, और एडजस्ट करके ये सेवक लोग चलाना है तो चला सकते हैं समय, तो नहीं तो दूसरों को उसी प्रकार सेवा करने की आशय उसको सामने लाना है, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा पूछना है और उसको सेवक बनाना चाहिए, समझ में। तो ये पवित्र आत्मा का काम है, क्योंकि 3000-10,000 लोगों को रोटी तोड़ना साथ में, हमारे पास देखिए, हमारे पास भी मन, तो आप क्या बात कर रहे पास, जब मंदिर बनाना गलत है, पाप है। मंदिर बनाना तो पाप नहीं है, मंदिर बनाओ, लेकिन 200 या 350, 200, 300, 500 जन बैठने के लिए मंदिर बनाओ, बहुत बड़ी बात है। उतना से अधिक नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे सेंट्रल चर्च में, ओफिर जी की कलीसिया में 500 जन बराबर इकट्ठा होते हैं, लेकिन 500 जनों को हर रविवार बड़ा रोटी बनाकर उसको तोड़ते हैं। ये अच्छा है, उससे अधिक लोग हैं, लेकिन क्या करें, दूसरे जगह पर इकट्ठा करें। दूसरे सेवक को बताया है ओफिर जी ने, पास्टर ओफिर जी ने, आप तुम ये उधर जाइए, वहां पर पास्टर आपको प्रभु भोज देगा, समझ में। ऐसे काम करना है बड़ा दिल से। अरे मेरे पास आत्मा हो, मेरे पास ही आना हो, बड़ा मंदिर बनाना बोल के नहीं। यहाँ पर ओपन मिनिस्ट्रीज में बहुत सारे चर्चेस बना के है, लेकिन हर चर्च में 100-200 जन रहते हैं, बहुत आसानी से उनके लिए रोटी बना रहे हैं और अच्छी तरह से रोटी भी तोड़ रहे हैं।
मंदिर तो हम भी बना रहे हैं, लेकिन इसे एक ही जगह पर 10 जनों लाखों लोग इकट्ठा होने का मंदिर बनाना शैतान की काम है। और एक पॉइंट और एक विशेष बात यह है कि ये चरवाहा जो है उसके कलीसिया में 10,000 लोग हैं, तो 10,000 लोगों के बारे में ये चरवाहा जानते क्या? 10,000 लोगों का नाम तो याद में रहते, कम से कम उनकी बुराई, उनकी अच्छाई, उनके घर में जो अच्छे ब्याह हो रहे हैं, नहीं तो किसी का देहांत हो चुका है, कोई मरे हैं, तो ये पार्षद लोग चलकर वो कार्यक्रम आमंत्रित करते क्या? नहीं करेगा। तो तुम्हारी कलीसिया में जो लोग कौन सी स्थिति में, उसकी अच्छाई या उनको उनका चिंता, उनका दुख, उनकी समस्या क्या है, हाँ, उनके शुभ हो रहे घर में अशुभ है, कुछ भी नहीं जानते, तो तुम क्या चरवाहा है? 1,000 लोग, 5,000 लोग रहकर, लाखों लोग रहकर फायदा क्या है? एक व्यक्ति का नाम भी नहीं मालूम, एक व्यक्ति के पास भी तुम नहीं जा सकते, कोई एक व्यक्ति को भी तुम आत्मा में बढ़ा नहीं सकते, उनके साथ घर में भी नहीं चल सकते, तो तुम क्या सेवक है? फायदा क्या है? और एक बात, और एक अच्छी बात यह है कि देखिए, प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय 17 वचन में पौलुस ने क्या कहा है? प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय 17 वचन में, अपन एक ही रोटी में भाग ले रहे हैं, एक ही शरीर में, है या नहीं? देखो, इसीलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह में, क्योंकि हम सभी उसी एक रोटी में भागी होते। अब एक ही रोटी में भाग लेना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसे हो रहा है, नाना प्रकार की रोटी और नाना प्रकार के हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नाना प्रकार की रोटी और नाना प्रकार के शरीर का अंग है बोल के बोल सकते हैं। एक ही रोटी, इसका मतलब जहां पर इकट्ठा होते हैं 100 100 जनों, 200 जनों, वहां पर एक और एक कलीसिया में और एक रोटी, तो ना जब एक ही शरीर में एक ही शरीर में अंग जैसा है, उस प्रकार एक ही रोटी में अपन सभी लोग सहभागी होते हैं। नहीं तो ऐसे बात बोलना चाहिए, हम नाना प्रकार के रोटी तोड़ते हैं और ये कि नाना प्रकार के शरीर में नाना प्रकार के सहभागी है, ये वचन का बहुत बड़ा गलत विषय नहीं बोल सकते। तो प्रेरितों के समय जब कलीसिया में बहुत बड़ा प्रभाव उज्जीव थे, प्रेरितों की कलीसिया में जब बहुत पवित्र आत्मा की शक्ति और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वो कलीसिया में थी, संख्या कम है, पवित्र आत्मा का विषय, पवित्र आत्मा का बल बहुत है। आज बल नहीं है, आज संख्या ज्यादा है, मंदिर बहुत बड़ा है, हाथों से बनाए मंदिर है, पत्थरों से बनाए मंदिर, और लाखों 10,000 लोगों की संख्या आ रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा का शक्ति बल वहां पर नहीं है, पवित्र आत्मा का प्रभाव नहीं, प्रभाव चले गए। जैसे शमूएल ने कहा है, कलीसिया इकाबोध बन चुका है, आज कलीसिया क्या बनी है? इकाबोध बन चुकी है। तो प्रेरितों के कलीसिया जैसा बहुत उज्जीव और प्रभाव से थी, उस प्रकार आज कलीसिया उज्जीव और प्रभाव से रहनी चाहिए। ये है असली बात। परमेश्वर ज्ञान को देने वाला है, शैतान अज्ञान में लोगों को भटकाने वाला है, अज्ञान में शैतान ने विश्वास लोगों को अज्ञान में डालने वाला है, शैतान ने फरकने वाला है, लेकिन परमेश्वर ज्ञान की करता है, ज्ञान का नहीं। परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर का ज्ञान ये है, बुद्धि ये दे रहे हैं, जहां पर तुम इकट्ठा हो रहा है 2 या 3 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 50 लोग, 100 जनों इकट्ठा हो जाए, 200 300 इकट्ठा हो जाए, आसानी से रोटी बना सकते हैं, उसके लिए तोड़ सकते हैं, लेकिन हजारों लोग इकट्ठा होना शैतान की बड़ी योजना है। तो कृपया सेवक लोग, आप तो उठो, नींद में से उठो, जागो। तुम्हारी कलीसिया में जो लोग सेवा करने की आशा से, पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर है, उसको सेवकाई के लिए करने के लिए आप उसको बुलाओ, और पवित्र आत्मा के द्वारा उनको आगे बुलाओ, और उनके द्वारा और एक जगह पर कलीसिया को इकट्ठा होने की उनसे कहो, कुछ सेवक को बनाकर उसको कलीसिया को दो, जब वो रोटी तोड़ वो सही प्रकार का है। समझ में आए? तो ये है आज का संदेश। अपन प्रेरितों के जैसा उज्जीव या प्रभावित कलीसिया का प्रभाव रहनी चाहिए, उस प्रकार छोटी कलीसिया है, बहुत बड़ा प्रभाव कलीसिया। पौलुस की कलीसिया, हर कलीसिया में 50 लोग, ज्यादा नहीं। तो उस प्रकार की सेवा सब होनी चाहिए। जब भी एक ही रोटी में शरीर देखिए, अंग शरीर से जुड़ के है, भागी है, उसी प्रकार एक ही रोटी पर सब लोग भागी होते हैं। ये आज का संदेश। सर में आइए संदेश की प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह, बुधवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह।
अभी तक जितने लोग इस संदेश सुना और सुने हर एक के संदेश को फल पर विशेष रूप से प्रभु हर सेवक का आत्मिक अंग खोलो प्रभु। हम पत्थरों से बनाए मंदिर में हजारों लाखों लोग इकट्ठा हो, शैतान की योजना है प्रभु, घर घर में इकट्ठा होना आपकी योजना है। मंदिर ना बनाने के बना लेना है, लेकिन प्रभु रोटी तोड़ने के लिए जितने संख्या की जरूरी है उतना ही संख्या कलीसिया में रहनी चाहिए, उससे अधिक है और एक जगह पर इकट्ठा होनी चाहिए। तुम्हारे सत्य को हमको पता है, जैसे आती है फिलेमोन्स का और प्रभु अकुल प्रिस्किल का और गायस के घर में कलीसिया आती थी, तो तीमुथियुस को फिलेमोन्स को जैसा पौलुस ने प्रभु अपुल्लोस को प्रभु उत्साहित किया, उस प्रकार हम हमारे पास है जो जवान लोगों का और प्रभु हम प्रेरणा हम उनको देने का अनुग्रह दीजिए, हम उसको सेवकाई में प्रभु आने के वो लोग भी और दूसरे जगह पर कलीसिया बनाना और प्रभु वहां पर रोटी तोड़ने का अनुग्रह दीजिए। हे यीशु मसीह, तो प्रेरितों के जैसा हमारी कलीसिया जो है वो एकदम अच्छी बहुत उज्जीव और प्रभाव से रहने का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के बल और सामर्थ्य से रहने का अनुग्रह, शैतान की योजना शैतान के ज्ञान से नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हारे ज्ञान से हमारे कलीसिया को भरा दे प्रभु। जितने संदेश सुने हर एक संदेश को हजारों अच्छी तरह से लाखों गुरु संदेश को फल करो। कल मिलते जो वचन मिलने कर सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आत्मा पवित्र आत्मा की सहायता एस जिसे का प्रभु तक सारे भक्तों को सर्वदा साथ रहे, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।